व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअ अल आकिफ़ु फ़ीहि वल बाद वमन युरिद फ़ीहि बिलहादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया और रोकते हैं अल्लाह की राह और इस अदब वाली मस्जिद से जिसे हमने सब लोगों के लिए मुकर्रर किया कि उसमें एक साहक है, वहाँ रहने वाले और परदेसी का, और जो उसमें किसी ज़्यादती का नाहक इरादा करे हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। गुज़िश्ता आयत में मोमिनीन का जिक्र था और रेशम के लिबास, सोने के कंगन, जो नेमतें मिलने वाली है उसका जिक्र था। फिर उन लोगों का जिक्र है जो उस नेमत के ज़ाहिरन ऐसा लगता है कि दुश्मन है। अल्लाह ईमान के बदले जन्नत देना चाहता है, जन्नत की नेमतें देना चाहता है परवरदिगार, मगर कुछ लोग उस नेमत के दुश्मन हैं, हम ईमान नहीं लाएंगे। अब उनका जिक्र हुआ। ये आयत का शान नुज़ूल उलमा फरमाते हैं कि सुफियान बिन हर्ब जो था उसके बारे में ये आयत उतरी। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका था। ये फतेह मक्का से पहले के वाक़यात हैं। फतेह मक्का के बाद तो फिर किसी की जुर्रत नहीं कि रोक पाए। जैसे हुदैबिया का मौका हुआ था, सुलह हुदैबिया हुई थी, तो मकाम हुदैबिया में जब खबर मिली हुजूर ने एहराम पहन लिया था और मुशरिकीन ने मक्का में ये बात तय कर ली कि अब पैगंबर को नहीं आने देंगे। ये दूसरा वाक़या है। सुफियान बिन हर्ब ने हुजूर को रोका, उस पर इरशाद फरमाया कि उन्हें दर्दनाक उसे अजाब दिया जाएगा जिन्होंने कुफ्र किया। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के दीन और उसकी इताअत से और इस मस्जिद हराम में दाखिल होने से रोकते हैं। अब ये वाक़या सुफियान बिन हर्ब का है जिसने हुजूर को रोका था। अब क़यामत तक उस रेफरेंस में जो भी आएगा इस दायरे में, जो मस्जिद से रोकेगा, जो हरम में दाखिल होने से रोके, जो तवाफ़े खाने काबा से रोकेगा, मक्का मुकर्रमा में के जाने से रोकेगा और उस चीज़ से रोकेगा जिस चीज़ को अल्लाह ने इबादत बनाया। व जअलनाहु लिन्नासि सवाअ, अल्लाह ताला ने जिसको लोगों के लिए मुकर्रर किया उसमें सबका एक हक है, चाहे देसी हो या परदेसी। यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, तो जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह फरमाते हैं नुज़िक़हु, हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। इस आयत से पता चला कि जो अल्लाह की इबादत से रोकता है वो सब इसमें यसुद्दून अन सबीलिल्लाह में दाखिल है। अल्लाह की राह से रोके, चाहे मस्जिद से रोके, हरम काबा में जाने से रोके, मक्का में जाने से रोके, या उसके अलावा दुनिया की जितनी मस्जिद है, अल मसाजिद कुल्लहा बना तो बैतुल्लाह, दुनिया की जितनी मस्जिद हैं वो बैतुल्लाह की बेटियां हैं।
मस्जिद हराम ये माँ है, असल है कि सबसे पहली इबादत गाह वहीं है, अल्लाह का घर वहीं तामीर हुआ। और बाकी उसके अलावा दुनिया की जितनी मस्जिद हैं, अल मसाजिद कुल्लुहा बना तो बैतुल्लाह, हुजूर फरमाते हैं कि जितनी मस्जिद हैं वो सब बैतुल्लाह की बेटियां हैं। ये मस्जिद भी बेटी है। दुनिया की कहीं भी मस्जिद बने, अब जो भी जिस एतबार से रोकेगा, ये याद रखिए कि रोकने वाला हमेशा कुफ्र होता है। आज भी रोक रहे हैं, रोकते रहेंगे, और कुछ लोग उस रोकने से एक मंजिल आगे बढ़ गए कि लोगों को इबादत से रोकते ही नहीं है, बल्कि जो इबादत गाह है उसी को खत्म कर दें ताकि लोग आने ही ना पाए, लोग खुद ब खुद रुक जाएं। ये भी उस रोकने में दाखिल है कि इबादत गाह में मस्जिद में जाने से रोके या मस्जिद ही वीरान कर दे, जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया वमन अज़लमो मिम्मना मसाजिद अल्लाह अन युज़कर अस्मा फ़ीहा वस्आ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह फरमाता है उससे बड़ा जालिम कौन, जो अल्लाह के जिक्र से रोके, मस्जिदों के वीरान करने में कोशिश करे, उससे बड़ा जालिम कौन। यानी सबसे बड़ा जालिम वो बंदा है जो मस्जिदें या वो जगह जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई है, जिक्र के लिए, उसको वीरान करने की कोशिश करे, उसमें दाखिल होने से रोके। रब फरमाता है मन अज़लमो, उससे बड़ा जालिम कौन, वही सबसे बड़ा जालिम है। अब जिन्होंने जहां भी जिस एतबार से भी अल्लाह की इबादत से रोका, वो सब इसमें दाखिल। तो ये वाक़या तो सुफियान बिन हर्ब के ताल्लुक से था। अब अल्लाह ने उसकी अजमत भी बता दी कि अल्लाह के घर से रोकते हैं। हुजूर को रोका था काबे में जाने से। अरे काबे के काबा भी हुजूर हैं, असले काबा तो यही है, असले ईमान यही है, असले हरम यह है। और सारी अजमतें हरम और अहले हरम को, काबा वो अहले काबा को जो मिली है वो इसी पैगंबर के सदके में मिली कि काबे की असल भी यह है और यही काबा के काबा है। तो अब हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो यहां मदीने को आला हज़रत ने काबे का काबा कहा है, काबे का काबा कहा है कि वो सारी अजमतें जो हुजूर ही की वजह से हैं, और वो पैगंबर जिसकी वजह से अजमत काबा है वो मदीना में जलवा बार है। तो जहां वो जात जलवा बार है वो जगह भी आला हो गई। भले हुजूर मक्का में रहे तो मक्का भी आला रहा, मगर अब हुजूर मदीना में है। एक फिक्र आला हजरत ने पेश किया, सुभान अल्लाह। कहते हैं दोनों अनीली सजीली बनी मगर जो पी के पास है वो सुहागन कुमर की है। सिया पोश हिजरिए सर सब्ज वस्ल वो चमकी दुपट्टों से जो हालत जिगर की है, हालत जिगर की है, चमकी दुपट्टों। तो वो हुजूर काबे के भी काबा है। एक जगह आला हज़रत कहते हैं क्या क्या है नाज तेरे कसर को कि मैं, क्या क्या है नाज तेरे कसर को कि मैं काबे की जान अर्शे बरी का जवाब हूँ। इसके कमर हूँ रंगे रुखे आफताब हूँ, जर्रा तेरा जो ए शहे गर्दू जनाब हूँ। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं, दर्दा मैं आप अपनी नजर का हिजाब हूँ। और कहते हैं क्या क्या है तेरे कसर को नाज के मैं, गुंबद खजरा को नाज है। क्यों? इसलिए कि हुजूर उस पे है, उससे नाज है कि मुझ में हुजूर है। मैं तो काबे का भी जवाब हूँ और अर्शे बरी का भी मैं ही जवाब हूँ। क्या क्या है नाज तेरे कसर को कि मैं काबे की जान अर्शे बरी का जवाब हूँ। आला हज़रत की फिक्र, सुभान अल्लाह। अब तो इसमें सब वो दाखिल है। तो यहां खास जिक्र हुआ वल मस्जिद हराम, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस मस्जिद हराम से रोकते हैं। जालनाहु लिन्नास से सवा, जिसे हमने लोगों के लिए एक सा मुकर्रर कर दिया। मस्जिद हराम से मुराद खाने काबा,
जैसा कि इमाम शाफई का यही कौल है। तो इस सूरत में माना यह होगा कि मस्जिद हराम तमाम लोगों का किबला है और उसकी तरफ मुंह करने में वहाँ के रहने वाले भी और जो वहाँ नहीं रहते परदेसी भी सब बराबर हैं। सबके लिए अल्लाह ताला ने इसकी ताजीम, हुर्मत और उसमें हज के अरकान की अदायगी यकसा रखी है कि चाहे वो मक्के का रहने वाला हो, चाहे वो मक्का का न रहने वाला हो, अल्लाह ने इस घर को सबके लिए बराबर बनाया कि सब उसी तरफ मुंह करेंगे। और यहाँ का हो या बाहर का हो, हज करेगा तो अरकान सबके लिए सवा यकसा है, बराबर है। ऐसा तो नहीं कि मक्का वाले के लिए अलग कानून है, बाहर से हज करने जाए उसके लिए अलग कानून है। तो तवाफ और नमाज की वहाँ फजीलत शहरी परदेसी इसमें कोई फर्क नहीं, सबके लिए है। और अगर इस आयत से मुराद मस्जिद हराम से मुराद मक्का है, मक्का मुअज़्ज़मा, जैसा कि यही कौल इमाम आदम का है कि इस आयत में मक्का से मुराद, हरम से मुराद, मस्जिद हराम से मुराद मक्का मुअज़्ज़मा है। तो अब इस आयत का मतलब यह होगा कि हरम शरीफ शहरी और परदेसी सबके लिए बराबर है, उसमें रहना, उसमें ठहरने का सबको हक हासिल है। जब कोई किसी को इस घर से निकाले तो वो गुनहगार होगा, न निकाले। और इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा ने इसी आयत के तहत एक मसला बयान फरमाया है कि मक्का मुअज़्ज़मा की जमीन को बेचना, उसका किराया हासिल करना जायज नहीं। मक्का की जमीन बेचना और उसका किराया हासिल करना जायज नहीं, मना फरमाए। जैसा हदीस शरीफ में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मक्का हरम है, इससे मुराद हरम, मक्का हरम है और उसकी जमीन फरोख्त न की जाए। ये अल्लाह की जमीन है, यूं तो सारी जमीन अल्लाह की है, मगर ये खास अल्लाह की जमीन है कि उसमें अजमत वाला उसका घर है, तो ये जमीनें फरोख्त न की जाए। हुजूर फरमाते हैं जमीन मक्का फरोख्त न की जाए, मना फरमाया गया। तो वो खास अल्लाह तबारक व तआला, जो कि सारी ज़मीन अल्लाह की है मगर उसकी अजमत है ये मक्का मुअज़्ज़मा की। तो हमारे इमाम आदम के नज़दीक मक्का की ज़मीन बेचना, इसलिए आगे आयत करीमा आ रही है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अजमत बयान फरमाई कि ये जो ज़मीन है वल्यतफ़्फ़ू बिल बैतिल अतीक़, रब ने फरमाया कि इस आज़ाद घर का तवाफ करो। आज़ाद घर का तवाफ यानी क़यामत तक वो ज़मीन कोई खरीदेगा नहीं। ज़मीन मक्का हरम की ज़मीन क़यामत तो कोई खरीद नहीं सकता, या मुराद हरम है। हरम की ज़मीन कोई किसी जगह कहीं किसी काम के लिए खरीद नहीं सकता। बिल बैतिल अतीक़, आज़ाद घर, इससे मुराद हरम है और कोई उस पे कब्जा भी नहीं कर सकता, मालिकाना तसल्लुत भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो गुनाह के दायरे में आएगा। बिल बैतिल अतीक़, आज़ाद घर। इसलिए जब कभी भी किसी ने इस घर पे कब्जा करने की कोशिश की, चाहे अबरहा हो यमन का बादशाह, या जो जंग हर्ब हुई थी जिसमें यजीद ने तसल्लुत करना चाहा, अल्लाह ने सबकी सल्तनतों को खत्म कर दिया। बिल बैतिल अतीक़, आज़ाद जमीन है, इसका हकीकी मालिक परवरदिगार आलम है, वो जिसे चाहे यहां बसाएगा। जमीन जो है आज तो क्या हाल है, अल्लाह की पनाह, नजदी हुकूमत है, उस घर की अजमतें सलामत नहीं है। प्रिंस भी कभी आता है तो ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ वायरल होते हैं फोटो के, वो जूते पहन के तवाफ कर रहा है। नजदी लोग हैं जिनका तसल्लुत है। और अगर कोई इसमें ज्यादती, नाहक ज्यादती का इरादा करेगा तो हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। जो मक्का में ज्यादती करे, यूं तो दुनिया के किसी भी कोने में जुल्म करना जुल्म है, गुनाह है, मगर जो मक्का में हरम में जुल्म करे, ज्यादती करे नाहक, इससे मुराद क्या है? उलमा फरमाते इससे मुराद शिर्क व बुत परस्ती है। जो हरम में बुत परस्ती करेगा,
हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और एक कौल यह है, उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद ममनू कौल और फेल मुराद है कि वहाँ ऐसा काम करना, जैसे उलमा फरमाते हैं हरम के खादिम को गाली देना, वो भी इसमें दाखिल है। वहाँ शिकार करना हरम के अंदर, चिड़िया मारना, ये हरम के अंदर किसी पर जुल्म करना, ये सब मुराद है। मगर उलमा कहते हैं कि इससे मुराद बुत परस्ती है। जो बुत परस्ती करेगा हरम के अंदर, नुज़िक़हु, हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। कि अल्लाह ने अपने महबूब के जरिया ये ऐलान करवा दिया कि क़यामत तक के लिए हरम में बुत परस्ती न होगी। अल्लाह ने अपने महबूब के जरिया ये ऐलान फरमा दिया, जमीन को पाक कर दिया गया। मगर मैंने कहा कोई मोमिन के अलावा उस हरम में दाखिल ना हो। आप भी जाते थे और लोग जाते थे तो देखते थे, जैसे ही मक्का शरीफ में दाखिल हो तो बोर्ड लगा रहा था, अली गैरिल मोमिनीन व गैरिल मुस्लिमीन अद्दुखुल ममनू, गैर मुसलमान के लिए दाखिला ममनू है, बोर्ड होता था। अब निकाल दिया इन्होंने। पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब, ये सऊद भी मिसले यहूद के हैं अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखे, कमर जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। सरकार मुफ्ती आजम हिंद दुआ करते हैं अल्लाह कबूल करे, कहते हैं तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकली ये नजदी बला मदीने से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं इससे मुराद यह है कि जो तुझे कत्ल ना करे और तू उसे कत्ल करे, जो तुझ पे जुल्म ना करे तू उस पे हरम में जुल्म करे, तो अल्लाह फरमाता है हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। यानी इन सारी आयत मजीद के मुफस्सिरीन की अक़वाल का खुलासा ये हुआ कि बुत परस्ती जो जुल्म है उससे भी रुका जाए, और वो ऐसा काम जो हदूद शरा के बाहर हो, शिकार करना हरम में या दरख्त काटना हरम के या किसी पे जुल्म करना, सब दाखिल हैं। अगर उसमें वो गिरफ्तार होगा तो हरम के अंदर गुनाह करने के सबब अल्लाह फरमाता है हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। ये है इज़ बवाना इब्राहिम मकान अल बैत। क्यों ये हरम क्यों इतनी अजमत वाला है? इज़ बवाना इब्राहिम मकान अल बैत अल्ला तुशरिक बि शैआ वत्तहिर बैत लित्ताइफिन वल क़ाइमिन व रुक्अस सुजूद। और जबकि हमने इब्राहिम को इस घर का ठिकाना ठीक बताया, अब इसीलिए इस पूरे सूरह का नाम सूरह हज रखा गया है। और हमने इब्राहिम को इस घर का ठिकाना ठीक बताया, हुक्म दिया कि मेरा कोई शरीक न कर और मेरा घर सुथरा कर तवाफ वालों, एतकाफ वालों, रुकू करने वाले, सजदे करने वालों के लिए। ये उस वक्त की बात है जब गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर खाना काबा फरमा रहे हैं। याद करो काबा की जो इमारत है ये सबसे पहले हजरत आदम ने बनाई थी, हजरत आदम ने बनाई। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया, तूफान नूह आया, तो उस वक्त वो इमारत जो हजरत आदम ने बनाई थी खाना काबा की, वो आसमान पे उठा ली गई, वो इमारत आसमान पे उठा ली गई। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और आपको खाने काबा की इमारत दोबारा तामीर करने का हुक्म मिला, तो हजरत इब्राहिम अर्ज करते मौला तेरा घर कहाँ है? तो रिवायत में आया है कि अल्लाह ताला ने जो तामीर काबा हजरत आदम ने की थी जिस जगह, अल्लाह ताला ने उस मकाम को बताने के लिए एक हवा को मुकर्रर किया। हवा चली जिसने जहां आज खाना काबा है
खाने काबा की जगह को उस हवा ने साफ कर दिया, वहां से धूल हट गई, वहां से गर्दो गुबार हट गया। हवा की वजह से खाने काबा जिस जगह पर जितने इहाते में जनाब आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर फरमाया था, हवा मुकर्रर की रब ने, उसकी वजह से वो जगह साफ हो गई जहां पहले आदम ने खाने काबा की तामीर की थी। अब उसी जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नए से काबा तामीर फरमाया दूसरी मरतबा। और एक और ये कि अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा जो खास जमीन के उस हिस्से के ऊपर था जहां खाने काबा की बात बिल्कुल उसके ऊपर था। जितना बादल था, जितनी इमारत थी, उतना ही बादल। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा की जगह बताई गई और आपने उसी पुरानी बुनियाद पर दोबारा इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। तो इस शान से इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, अल्लाह फरमाता याद करो जब इब्राहिम घर की नेवें चुन रहे थे और इस्माइल, इज़ यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, जब दोनों बाप बेटे शहजादा और वालिद गिरामी वक़ार खाने काबा की तामीर कर रहे थे, अल्लाह फरमाता याद करो जब घर की नेवें चुन रहे थे। आला हज़रत का तर्जुमा, घर की नेवें होती है ना, हमारी जबान में भी नेवें ही कहते हैं। तो इस शान से था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ईंटें उठा उठा कर हजरत इब्राहिम को देते थे, आप उस पे जो है तामीर फरमाते थे। अब कोई आज की तरह जमाना तो था नहीं, मगर सुभान अल्लाह जैसे काबे की दीवारें बुलंद होती जाती, तो अब कोई आज की जमाने की तरह आधुनिकता नहीं थी, जदीद मशीनरी नहीं थी, दीवारें ऊंची हो जाती। तो आज भी वो पत्थर रखा है जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है, जहां खड़े रहकर हजरत इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर की थी। आपके कदम के निशान भी है मकाम इब्राहिम, फी आयातुम बय्यनात व मकाम इब्राहिम वत्तखिज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ महबूब मकाम इब्राहिम को इबादतगाह बनाओ। आज जहाँ 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ते हैं, देखा वो बिल्कुल करीब में है और उस पर जो है सोने और चांदी से एक मकबरे की तरह बना डाला है। ये रहा मकाम इब्राहिम। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहाँ से तामीर कर रहे थे, आपकी दीवार ऊंची होती तो अल्लाह की कुदरत से वो पत्थर भी खुद ब खुद ऊंचा हो जाता, वो पत्थर भी खुद ब खुद ऊंचा होता। फिर जब शाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काम से फारिग होते और आपको नीचे उतरना होता, सुभान अल्लाह कुदरत इलाही थी, पत्थर खुद ब खुद पहली हैयत पे आ जाता, जनाब इब्राहिम नीचे तशरीफ ले आते। अब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया अल्लाह तो शिरक भी के मेरे साथ कोई शरीक न कर और मेरे घर को सुथरा रख, तवाफ वालों, एतकाफ वालों और रुकू करने वालों, सजदा करने वालों के लिए। इब्राहिम को हुक्म होता है ला तो शिरक भी मेरे साथ किसी को शरीक न ठहरा। तो माअज़ल्लाह याद रहे कि हजरत इब्राहिम की तरफ ये वही हुई कि मेरे साथ शरीक न ठहरा। तो इससे मुराद ये नहीं है कि माअज़ल्लाह हजरत इब्राहिम शरीक ठहराते थे। इस आयत में फरमाया गया मेरे साथ शरीक न कर, इससे मुराद ये नहीं, बल्कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इससे मना फरमाया, बल्कि उससे मुराद ये है कि इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करना, या इससे मुराद खाने काबा की तामीर में अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कोई दूसरी गर्ज ना हो, यानी तामीर काबा में शिरकत किसी की ना हो, तामीर खाने काबा हो, उसकी तामीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ रजा इलाही हो, दूसरी कोई गर्ज शामिल ना हो। वरना ये नहीं है माअज़ल्लाह कि अल्लाह फरमाता ला तुशरिक भी शैआ, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहरा, जबकि कुरान में बार बार आया
कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक न थे। माँ काना इब्राहिम, 12 कई मरतबा कुरान मजीद में जिक्र आया कि हजरत इब्राहिम ने शिरक न किया। वमा काना इब्राहिम मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिकीन में से न थे और इब्राहिम ने शिरक न किया बल्कि खास मुवहिद अल्लाह के पैगंबर थे। तो आयत का मतलब यही है कि तामीर काबा में सिर्फ रज़ाए इलाही रहे, उसके सिवा किसी गर्ज की शिरकत न रहे, सिर्फ और सिर्फ उसी लिए। इसीलिए फरमाया कि हज हो या उम्रा हो, उसमें भी सिर्फ अल्लाह की रजा की शिरकत रहे। हज हो या उम्रा हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ रजाए इलाही ही रहे। इन अफआल में किसी की शिरकत, किसी और अमर की शिरकत नहीं होनी चाहिए। और जिसने अल्लाह के लिए खास उम्रा किया और हज किया जिसमें किसी और गर्ज न थी कि कोई दिखावा हो, कोई हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हज उम्रा किया, तो हुजूर फरमाते हैं वो ऐसे साफ सुथरा हो गया गुनाहों से गोया आज ही दुनिया में जलवाबार हुआ है। तो यही है, फरमाया मेरे घर की तामीर करो। इस हवाले से अल्लाह के घर की तामीर बड़े आला दर्जे की इबादत है। हजरत अबू कर्सा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मस्जिद तामीर करो और उससे गंदगी कूड़ा करकट निकालो। जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाई और अल्लाह ताला यकीनन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और मस्जिद से कूड़ा करकट निकाला, कंसुल मस्जिद महरुहुरिल ऐन, हुजूर कहते हैं मस्जिद से सफाई करना, झाड़ू देना मस्जिद में, मस्जिद से कूड़ा करकट साफ करना, ये जन्नत की हूर का महर है। कंसुल मसाजिद महरुहुरिल ऐन, जन्नत जो है मस्जिद के अंदर झाड़ू, ये जन्नत की हूर का महर है। निकाह का महर होता है ना, तो जन्नत की हूर का महर क्या है? मस्जिद का झाड़ू। अबू सईद खुदरी से रिवायत है, आका फरमाते जिसने मस्जिद से अजियत देने वाली चीज निकाली, कोई चीज जो नमाजियों को तकलीफ देती हो मस्जिद में, वो उसने निकाल ली तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, एक औरत मस्जिद से तिनके उठाया करती थी। बड़ा वाकया है, वो कहीं पास में रहती थी और मदीने शरीफ में आती थी सौदा लेने के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी होती थी और आती थी, मस्जिद नबी से गुजरती तो सुबह सुबह का वक्त होता, आसपास के दरख्त थे, तिनके दरख्त के पत्ते, तो वो मस्जिद मदीने के बाजार में आई है तो आते आते झाड़ू भी लगा देती थी। कहा हुजूर की मस्जिद है, मेरे आका की मस्जिद है, तो झाड़ू भी लगा देती, तिनका उठाया करती थी। उसकी वफात हो गई, बहुत दिनों तक वो औरत नहीं आई। हुजूर ने फरमाया वो औरत जो मस्जिद से तिनका उठाती थी, सफाई करती थी, वो कहाँ है? कहती या रसूलल्लाह वो तो वफात पा गई। हुजूर फरमाते तुमने मुझे इत्तला ना दी। अब इत्तला ना देने का मतलब यह था कि हुजूर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, रिसालत का बोझ है, नबूवत की जिम्मेदारियां हैं, और इन सारी जिम्मेदारियों में एक औरत के मौत की वफात की खबर दे। हुजूर फरमाते नहीं। आका ने फरमाया कि चलो मुझे ले चलो। कहाँ है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इलाके में गए जहाँ उसकी कब्र बनाई थी। उस औरत के कब्र के करीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने नमाज जनाजा पढ़ी और फरमाया कि मैंने इस औरत को जन्नत में देखा। क्यों? क्योंकि वो मेरी मस्जिद में सफाई करती थी। हुजूर ने कहा मैंने उसे जन्नत में देखा, वो मेरी मस्जिद से तिनके उठाया करती थी। तो ये उसका अदब है। तो इस हवाले से चूंकि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम मेरे घर को साफ सुथरा रखो, तो इस हवाले से जो अल्लाह का घर है उसको साफ सुथरा रखना हुक्म इलाही भी है और सुन्नत इब्राहिमी भी है। ऐसा जरूरी नहीं कि मस्जिद का खादिम हो वहीं झाड़ू लगाएगा, आप भी कभी झाड़ू लगा दे भाई। मुक्तदी है, आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी कभी झाड़ू लगा दे मस्जिद में। कुछ लोग तो समझते हैं कि जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की रहेगी, तो कहीं भी कचरा देखते उठाएंगे नहीं, बुलाएंगे, अरे मौजिन को बुलाएंगे, खादिम को बुलाएंगे मस्जिद के, कहा दे कि उठा, तू उठा ले। क्या इसमें शर्म की बात है कि अगर तू उठा लेगा तो तेरे लिए जन्नत में हूर का महर हो जाएगा। कंसुल मसाजिद महरुहुरिल ऐन, तो यही है। तो मस्जिद एक
ऐसी जगह है जिसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। अरे आला हज़रत ने तो लिखा है कि मस्जिद में अगर झाड़ू दिया जाए और उसका जो कचरा निकले ना, वो कचरा तो नहीं कहेंगे, उसका जो डस्ट निकलेगा, वो मस्जिद की धूल निकलेगी। तो आला हज़रत से पूछा गया था, तो फरमाते हैं कि उसको आम कूड़ा करकट में न डाला जाए जहाँ लोग अपने मकान के कूड़ा करकट डालते हैं, बल्कि आला हज़रत ने लिखा है किसी महफूज जगह या उसे दफन कर दिया जाए। उस इज्जत, अरे जो गर्द गुबार, जो डस्ट, जो धूल मस्जिद में रह गई, उस धूल का इतना अदब हो गया, तो जो हुजूर का गुलाम मस्जिद में हो उसका कितना अदब होगा। तो मस्जिद, इसलिए आला हज़रत सरकार ने एक सवाल के जवाब में लिखा है कि बड़ी अदब वाली बेहतरीन जगह है और अल्लाह ने उसकी सुथराई का हुक्म दिया। तो आला हज़रत फरमाते, इससे आयत से मालूम हुआ कि मस्जिद का मुतवल्ली नेक आदमी हो, मस्जिद का मुतवल्ली नेक आदमी हो। जैसे हमारे हैं माशाल्लाह नमाजी हैं, मुतवल्ली वो हो जो नमाज के पाबंद हो, माजी मुतवल्ली साहब हैं या जो भी आते माशाल्लाह नमाज के पाबंद। और कहीं कहीं तो ऐसे होते हैं मुतवल्ली साल में एक ही बार आता है, हिसाब करने आएगा, हिसाब लेने आएगा, फिर मस्जिद से कोई ताल्लुक ना होगा। आला हज़रत लिखते हैं, इससे आयत से मालूम हुआ कि मस्जिद का मुतवल्ली नेक आदमी हो। आला हज़रत इमाम सुन्नत फरमाते हैं, मुतवल्ली बनने के लायक वो है जो दयानतदार, काम करने वाला, होशियार हो। आला हज़रत ने लिखा है, इस पे वक़फ़ की हिफाजत और खैर खाई के मामले में काफ़ी इत्मीनान हो, क्योंकि वक़फ़ का माल है तो ऐसा आदमी मुतवल्ली हो जिस पे हमें सेटिस्फाइड और मुतमईन हो कि वक़फ़ के माल में खैर खाई के मामले में मुतमईन हो, फासिक ना हो कि उससे नफसानी ख्वाहिश या बेपरवाही या हिफाजत न करने या लहव व लाभ में मशगूल होने की वजह से वक़फ़ को नुकसान पहुँचाने या पहुँचने का अंदेशा हो। फासिक ना हो, फासिक है वो अल्लाह की हदें नहीं तोड़ कायम करता है, तो मस्जिद की हुर्मत कैसे कायम रखे। बद अक्ल, आजिज, काहिल यानी सुस्त ना हो। आला हज़रत ने लिखा, बद अक्ल, बुरे अक्ल वाला, आजिज, बिल्कुल निचले दर्जे का, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, आजिज ना हो, जो कुछ ना कर सके। काहिल, सुस्त ना हो कि अपनी हिमाकत और नादानी से काम न कर सकने या मेहनत से बचने के बाइस वक्त को खराब कर देगा। सुस्त है तो मेहनत से बचने के आएगा ही नहीं, तो दूसरे लोगों का कब्जा होगा। फासिक अगरचे कैसा ही होशियार हो, काम करने वाला हो, मालदार हो, हरगिज मुतवल्ली बनने के लायक नहीं कि फासिक है। जब वो शरीयत की नाफरमानी की परवाह नहीं करता तो किसी दीनी काम में उस पर इत्मीनान कैसे हो सकता है। इसी वजह से हुक्म है कि वक़फ़ करने वाला अगर खुद फिस्क करे तो वाजिब है कि वक़फ़ उसके कब्जे से निकाल लिया जाए और किसी अमानतदार, दयानतदार को सुपुर्द कर दिया जाए, ये ताकि अल्लाह के सब मामलात हैं और दीन के मामलात हैं वो सब ठीक रहें। आगे वद्दिन फिन्नास बिल हज यातून का रिजाला, इब्राहिम लोगों में हज की आम निदा कर दो। ये खाना काबा तामीर हुआ, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लोगों को हज के लिए आवाज़ देना इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।